हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू पीएससी पंचायत चैनल। और मेरा नाम मोहित शर्मा है और हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बना रहे थे 2022-23 में आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में इतिहास में जो सर्वाधिक है 2021-22 में कितना था। ठीक है, ये पिछले साल के बजट में दिया हुआ था कि मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद अभी तक अपने सर्वाधिक लेवल पे आ चुका है और वो कितना है, वो है हमारा 11,50,000 करोड़। कितना है? 11,50,000 करोड़। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा बजट से आया है। ठीक है, सीधा सीधा बजट से ये क्वेश्चन लिया गया है और काफ़ी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी बात कर चुकी है कि मध्य प्रदेश जो है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 550 बिलियन का जो है उसमें सहयोग देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 11,50,000 करोड़। चलिए ये देखिए, मध्य प्रदेश में 2020-21 में विकास दर जो रही है वो रही है 19.72% और सकल घरेलू उत्पाद जो है अपने उच्चतम स्तर पर 11,50,000 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है। ठीक है और भारत के मध्य प्रदेश के इतिहास में ये सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है। 11,50,000 करोड़ और प्रचलित दरों पर 19.7% जो है हमारी विकास दर है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में अब तक 3,25,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितना तक निःशुल्क उपचार इस जो है योजना के माध्यम से उपलब्ध है? तो आप ध्यान रखिए, इसका 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज जो है हितग्राही को दिया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान कार्ड के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 5 लाख रुपए। यहाँ देखिए आप, 3,25,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड इशू हो चुके हैं जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष हर वर्ष, ठीक है, 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और लगभग 50 से 60 तरीके के एलिमेंट्स और बीमारियों को ये कवर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक्चुअली ये है, युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, इसमें वितरित ऋण कितनी ब्याज दर के साथ 7 वर्षों के लिए दिया जाता है? ब्याज दर कितनी है? तो ये एमएसएमई लोन है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। इसमें 3% ब्याज दर के साथ हमको 7 साल के लिए लोन प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। न्यूनतम इसमें एलिजिबिलिटी है कि न्यूनतम आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं होनी चाहिए, कक्षा 8वीं तक आपको पास होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय आपकी 12 लाख से कम होनी चाहिए। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी, राज्य की और केंद्र की कोई भी दूसरी स्वरोजगार योजना का लाभ आपको प्राप्त नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट का क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी एक व्याख्यान हुआ है हमारे भोपाल में इन्हीं के नाम पे। तो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक जो हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी रहे हैं और इनने भारत में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की है। ठीक है, और इनके नाम पर अभी मध्य प्रदेश सरकार व्याख्यान आयोजित करती है। दूसरा नाम यहाँ पे देखते हैं हम, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक हैं। ये कौन? सहजानंद सरस्वती। एनजी रंगा जी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मजदूर संघ के सचिव थे। और लाला लाजपत राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापक थे, ध्यान रखिएगा। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी किसके हैं? भारतीय मजदूर संघ के। किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती। एनजी रंगा सचिव थे भारतीय मजदूर संघ के। और लाला लाजपत राय जी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसकी संस्थापकों में से एक थे, दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी। ठीक है,
ये जो है इन्होंने स्वदेशी जागरण मंच, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी संस्थापक यही रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के भी रहे हैं और भारतीय किसान संघ के भी रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो ज़रूरी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने इनलैंड कंटेनर डिपो है? इनलैंड कंटेनर डिपो का मतलब होता है कि जब हम पानी के रास्ते कंटेनर को भेज देते हैं या फिर बाहर से कहीं भी बड़े कंटेनर आते हैं तो वहाँ एक जगह जमा होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनलैंड कंटेनर। तो मध्य प्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो जो है 6 हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बार बार मध्य प्रदेश में निवेश के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि यहाँ निवेश की बहुत संभावना है, हमारे पास इनलैंड कंटेनर पोर्ट डिपो जो है वो 6 हैं, ठीक है। 24,000 मेगावाट बिजली की जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और हमारे यहाँ सड़कें भी बहुत अच्छी हैं और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी फास्ट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी निवेशकों को लुभाने के लिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना क्या निवेश का जो है स्कोप है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2004-05 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ थी, और अभी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था टोटल कितनी हो गई है? वो हो गई है 11.69 लाख करोड़ रुपीज़, 11.69 लाख करोड़ रुपीज़, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और इसमें 805% की वृद्धि हुई है 2004-05 के लेवल से अभी तक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक नई इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। क्या कहलाता है ये कहलाता है वित्तीय समावेशन, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन FI इंडेक्स जिसके किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक रिलीज़ करता है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी नहीं करती है, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, है ना, और पेंशन, इन सब सेक्टर को ऐड करके जो है इसकी कंपोजिट एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाई गई है। तो इनमें ये सारी चीज़ों का भी जो है वेटेज दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, कौन सा अवार्ड? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला है या दर्जा किसे मिला है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश को ही मिला है। मध्य प्रदेश को बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो है फिल्म जगत से संबंधित काफ़ी संभावनाएं हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ पे फिल्मों को बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत हुई है। ग्रीन सिटी इंडेक्स ये हमारे मध्य प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन सिटी इंडेक्स मध्य प्रदेश में ही शुरुआत इसकी हुई है, ठीक है, ओके। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली यूथ महापंचायत, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी यूथ महापंचायत का जो है आयोजन हो रहा है, वह किसकी जयंती मनाने के लिए किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूथ महापंचायत का आयोजन जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के जयंती मनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है 16वीं जयंती मनाने के लिए। एक और फैक्ट और है कि ये कहाँ से हैं? झाबुआ से हैं, झाबुआ के भाभरा गांव से, झाबुआ के भाभरा गांव से थे ये चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में अगले कुछ नए फैक्ट्स के साथ आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।